जय हिंद साथियों। आज की क्लास हमारी भूगोल की, ये ब्रह्मांड का एक चैप्टर अलग से रहता है भूगोल में, उसकी पूरी जानकारी हम लोग ले लेंगे। विशेष तौर पर कौन से हम लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बता, मेरी नजर में 5 है। पहला है सूर्य का, दूसरा है मेरी नजर में चंद्रमा का। आपको चंद्रमा सन 5 तक की तैयारी हो चुकी है, इसलिए आपको चंद्रमा थोड़ा विशेष गौर से देखना है। तीसरा हमारा पृथ्वी है और चौथा हमारा शुक्र मिशन की भी हमारी तैयारी अभी 2028 में इसरो द्वारा कर ली गई है। 2028 में ये शुक्र मिशन भेजा जाएगा, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेंगे, पूछने की पूरी संभावना है। और ये हमारा 5वां जो है वो है मंगल। इन पर हम लोग विशेष तौर पर थोड़ी थोड़ी जानकारी अर्जित कर लेंगे। और इसके अलावा जो भी हमारे ग्रह और अन्य हैं, तो उन पर हम लोगों को थोड़ी एक एक शब्द में जानकारी कि इसको ये क्यों बड़ा है और इसके कितने उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह। अब थोड़ा एक शब्द बदल गया है, पहले होते थे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, अब पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बोलते हैं, क्योंकि अब आर्टिफिशियली उपग्रह भी देशों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और विशेष तौर पर चाइना ने ऐसा कुछ कारनामा करके दिखाया है कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हम लोग सीधे समय बर्बाद ना करते हुए सौरमंडल में सीधा सौर पर आएंगे। तो सूर्य को पहली बात यदि एक आप लोगों के सामने प्रश्न रख दिया जाए कि सूर्य क्या है, और सूर्य के 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि पहला है ग्रह, दूसरा उपग्रह, तीसरा तारा और चौथा आपको दे दिया जाए क्षुद्र ग्रह, तो आप कौन सा लगाएंगे? तो ऐसे प्रश्नों को हम लोगों को एक एक शब्द में समझना है। तो ये हम लोगों को सूर्य एक तारा है, ये ऐसे प्रश्न एक एक शब्द के हम लोगों को विशेष गौर पर आरटीजीएसओ के स्तर पर ऐसे ही प्रश्न, एक लॉजिकली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी सारी चीजों में ले लेंगे। पहली बात तो अब हम लोग ले लेंगे, और साथ में हम लोगों को सूर्य की तुलनात्मक अध्ययन करना है। सूर्य का चंद्रमा से भी करना है और पृथ्वी से करना है। तो पहला तुलनात्मक अध्ययन हमारा हो गया कि सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जितनी पृथ्वी है, अब पृथ्वी की आप त्रिज्या मान लेंगे, पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, तो इससे 109 गुना बड़ा है। ठीक है, एक शब्द में और आप लोगों को बता दूं, एक है व्यास और एक है परिधि। तो आप इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। देखो, ये मान लेते हैं हम लोग पृथ्वी है, अब यहां से दूरी ये है केंद्र बिंदु पृथ्वी का, ये सबसे ज्यादा लग रही है, तो ऐसे हम लोग लंबाई नापेंगे, ये होगा हमारा व्यास। और ये चारों तरफ से जब हम लोग घूर्णन कर लेंगे फिर जितनी दूरी होगी ये होगी परिधि। तो इसमें कम कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना है। तो ये व्यास से 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। एक एक शब्द में आप लोगों को यही समझना है और ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, सूर्य हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, प्लस हीलियम। हाइड्रोजन इसमें रहती है 70% और हीलियम 28%, और अन्य जो गैसें हैं वो 2% में सारी जितनी भी हमारे सूर्य में गैसें पाई जाती हैं। लेकिन ये विशेष तौर पर यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सूर्य बना है गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या कोई भी ऐसी गैसें आप लोगों के सामने, तो सबसे ज्यादा यदि 2 ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, तो आपको दोनों लगाने हो, यदि विशेष तौर पर हाइड्रोजन से। ठीक है, अब एक पॉइंट हम लोगों को और देख लेना है। सूर्य में एक तो होता है सतह, ये बाहरी होती है, एक होता है केंद्र। ठीक है, तो सतह का तापमान रहता है, वो रहता है सूर्य का 58,000 डिग्री सेल्सियस, ये बाहरी है। जो अंदर का होता है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी होती होगी सूर्य के केंद्र में। ये केंद्र का है और ये बाहरी सतह का तापमान है 58,000 डिग्री सेल्सियस, और हमारी पृथ्वी का औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कितना गर्म होता होगा। ठीक है, अब हम लोगों को जो आगे वाली जानकारी है, सूर्य में इतना गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है कि वो पूरे ब्रह्मांड के जितने भी
गुरुत्वाकर्षण बल। पाया जाता है कि जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, तारे, ये सारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से चिपके हुए या उसके बल से कंट्रोल है। नहीं तो अभी हमारी पृथ्वी पता चलता है कि बृहस्पति के पास में पहुंच जाती है, बृहस्पति हमारा मंगल के पास आ जाता है, लेकिन जो अपनी स्था स्थिति पर रुके हुए हैं वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा रुके हुए। अब दूसरी बात, सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है वो है हमारी 14.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। एक और हमको थोड़ी जानकारी रखनी है, वो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसमें लगभग 8.3 मिनट का, लगभग 8.25 मिनट का टाइम लगता है। ओके। ऐसी पृथ्वी की कुछ हम लोग विशेषताएं जानेंगे जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक शब्द में आपसे, अब यदि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में समय जो लगता है वो 8.3 मिनट लगता है। ये आप लोगों को अच्छी तरह एक एक शब्द याद होने चाहिए। मैंने इसलिए ये क्लासें आपको मैंने बताया था, वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगी। यदि 4 से 5 फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, पूरे सौर मंडल में मैं बताऊंगा आपको 15 फैक्ट। 15 फैक्ट से 100% गारंटी है कि 1 से 2 प्रश्न किसी भी, ऐसा है कि एक प्रश्न कोई हम लोगों के मिशन से बना लेंगे, तो मिशन की मैं क्लास ले चुका हूं, और एक क्लास इससे हमारे ब्रह्मांड वाली सौरमंडल की क्लास से बना लेंगे। अब हम लोग, जब हमारा सूर्य पृथ्वी अपने केंद्र पर चक्कर लगाता है, केंद्र पर अपना स्वयं का, ठीक है, तो उसमें लगते हैं लगभग 27 दिन। और ये हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, इसमें 27 दिन लगते हैं। लेकिन जो निहार, जो हमारे आकाश गंगा का सूर्य चक्कर लगाता है, उसमें लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, पृथ्वी के वर्ष के जो बराबर हैं, और इसको एक निहार का वर्ष कहते हैं। 22 से 25 करोड़ वर्ष को एक निहार का वर्ष कहते हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न और आता होगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य क्यों बराबर दिखाई देते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और शायद ऐसा कोई प्रश्न आप लोगों से पूछे न पूछे, लेकिन एक लॉजिकल वाला कि जो हमारा सूर्य है वो तो इतना बड़ा है, लेकिन चंद्रमा इतना छोटा है। इससे जो सूर्य की जो मतलब वो बड़े होने का अंतर है वो 400 गुना बड़ा है चंद्रमा से सूर्य, ठीक है। लेकिन जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य 400 गुना, जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है वो 400 गुना दूरी पर है सूर्य। मतलब इसकी 1 किलोमीटर दूरी है तो सूर्य 400 किलोमीटर दूर है। इससे आप समझ लेना है, तो इसीलिए हम लोग को पृथ्वी से चंद्रमा बराबर और सूर्य दोनों बराबर दिखाई देते हैं, बल्कि चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है सूर्य। तो आज से यदि आप लोगों से ऐसा कोई लॉजिकल प्रश्न चर्चा हो जाए कि पृथ्वी से, यदि आप भी पूछ सकते हैं, ज्यादा ज्ञान का परीक्षण करना है किसी का कि आखिर पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य बराबर क्यों दिखाई देते हैं, तो चंद्रमा से सूर्य 400 गुना बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से 400 गुना दूरी पर है। जो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी है उससे 400 गुना दूरी पर है, इसलिए ये दोनों बराबर या समान दिखाई देते हैं। अब हमारे सूर्य एक तारा है, और सूर्य की हमारी सारी, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से ये सारे ग्रह और उपग्रह और सूर्य, ये सारी चीजें ठहरी हुई हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पृथ्वी पर। मैंने आपको बताया कि चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य पर हम लोगों को 4-5 फैक्ट जरूर जान लेने हैं, और प्रश्न यहीं से निकलते हैं कि कौन सा कितने दिनों में अपना घूर्णन गति केंद्र पर करता है, या जो भी जिसका उपग्रह है, मान लो पृथ्वी सूर्य की करती है, चंद्रमा पृथ्वी का करता है, तो ये अपने केंद्र पर, ये आपको दिन पता होने चाहिए, और कौन कितनी दूरी पर है ये आपको पता होनी चाहिए। अब पृथ्वी में आप लोगों को विशेष तौर पर ऐसी आपको 4 ग्रह रख दिए जाए 8 ग्रहों में से। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन नियम को हमारा बाहर निकाल दिया गया, अब केवल 8 बचे हैं। 8 में से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है।
तो 4 ग्रहों में यदि आपको ऐसा प्रश्न डाल दिया जाए और उसमें विशेष तौर पर मंगल, चंद्रमा और ऐसे कोई ग्रह डाल दिए जाए जहां पर हमारा जो पृथ्वी का मानव या कोई मिशन होके आए हो, तो आप उसमें से कंफ्यूजन नहीं होना है। कहीं पर अभी जीवन की संभावना मिली नहीं है, केवल मंगल पर ही ऐसे कुछ कण मिले हैं, कुछ चंद्रमा पर भी मिले हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है कि यहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, और जहां पर ये आप लोग सुनते होंगे अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष हमारी लो ऑर्बिटल अर्थ कक्षा है पृथ्वी की। यहाँ पर हमारा यहाँ से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर हमारा जो उपग्रह भेजते हैं उसी टाइप का एक हमारा अंतरिक्ष जो हम लोगों को स्टेशन बनाना वैसे ही रहता है, और कुछ उसमें नहीं, एक उपग्रह, लेकिन ये थोड़ा बड़े स्वरूप में रहता है जिसमें मानव भी रुक सकते हैं, इतना अंतर है। लेकिन ये ग्रह एक अलग चीज है और अंतरिक्ष हमारा ये जो पृथ्वी का एक अलग चीज है, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना है बिल्कुल, यदि आप लोग कंफ्यूजन है। दूसरा, सौरमंडल का ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी। इसके पहले यदि आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बात हो जाए तो सबसे बड़ा ग्रह आप लोगों को पता होगा कि बृहस्पति है। उससे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आप लोगों को पता होगा कि शनि है। फिर है हमारा यूरेनस, फिर है नेपच्यून, फिर है शुक्र, फिर है बुध, फिर है हमारा फिर है मंगल, फिर है बुध सबसे मैं अलग से बता रहा हूँ। ये चारों ग्रह आप लोगों से अलग से बता दूंगा किसमें कितने प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। पहले केवल उपग्रह बोलते थे, लेकिन अब प्राकृतिक उपग्रह बोलने लगे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल अब देशों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो एक है वो है चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह। ऐसे शनि के पास 145 चंद्रमा है और बृहस्पति के पास लगभग 95 चंद्रमा है। तो इसमें अब एक के द्वारा इतनी ठंडक होती है, इसी वजह से यहाँ का तापमान इतना माइनस और प्लस में रहता है, इन्हीं की वजह से। अब दूसरी जो हम लोग चीज आ जाएंगे पृथ्वी पर, वो आ जाएंगे लगभग हमारे पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, मैंने व्यास का आपको बताया, जो हमारे केंद्र से और बीच की सबसे बड़ी रेखा जो वहां से खींची जाए उसको बोलते हैं व्यास। लेकिन जो परिधि है वो हमारी है 40,075 किलोमीटर। ये परिधि है पृथ्वी की, मतलब पूरी लंबाई, चारों तरफ की घूम के हम लोग लंबाई मापेंगे तो वो है 40,075 किलोमीटर। जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, मैंने इसलिए पहले बता दिया है, परिधि और व्यास। हमारी पृथ्वी पर आप लोगों को पता होगा कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है। पृथ्वी ही ऐसी है जहां पर वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सारी चीजें गैसें पाई जाती हैं जिससे हमारा जीवन संभव हो पाता है या जीवन जीने में अनुकूलता होती है। तो 71%, बाकी 29% में पानी। आपको पता होगा कि महासागरों, झीलों, नदी, तालाब और बर्फीले ये सारे पहाड़ों में रहता है, और 29% पर हमारी भूमि है जो हमारी यहाँ की विश्व की जनसंख्या निवास करती है। अब इसको, और पृथ्वी की आयु लगभग आंकी गई है, वो आंकी गई है 4-4.5 अरब वर्ष। और हमारे यहाँ पर मानवों का पृथ्वी का इतिहास जो अभी तक माना जाता है वो लगभग 20 लाख साल से पृथ्वी पर मानव का विकास माना जाता है कि 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर मानव अवतरित हो गए थे। बाकी हम लोग ग्रंथ के हिसाब से कुछ अलग है। हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है, उस वायुमंडल में ऐसी कुछ गैसें, ऐसी कुछ परतें होती हैं जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो घातक होती हैं मानव के लिए, मनुष्य के लिए, उनके शरीर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनसे वो वायुमंडल की कुछ गैसें हमको बचाती है सूर्य की घातक, मतलब यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि वायुमंडल का क्या फायदा है हमारी पृथ्वी पर। अब आ जाती है, हम लोग 1-2 पॉइंट और देख लेंगे।
पृथ्वी का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस। शायद ऐसा यदि आप लोगों से धोखे से छोटी सी बात है और हो जाए। पृथ्वी अपने अक्ष से जो ये मान लेते हैं पृथ्वी का अक्ष, और यहाँ पर जो घूर्णन करती है उसमें लगते हैं 24 घंटे। इसी 24 घंटे को दिन और रात कहते हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी सूर्य का घूर्णन करती है, अब मैं आपको बता दूं कि कहीं दिन और कहीं रात होता है, तो जब यहीं पर पृथ्वी घूमेगी, अब सूर्य तो अपना स्थायी खड़ा हुआ है, तो पहले यहाँ उजेला आएगा, तो यहाँ उजेला खत्म हो गया तो यहाँ रात हो जाती है, यहाँ दिन हो जाता है। फिर यहाँ पर खिसका तो फिर ये यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ वाला है, यहाँ आधा दिन, यहाँ मतलब 12 बजे के बाद का समय हुआ, यहाँ 12 बजे के इस तरफ का समय हो गया। तो ऐसे चलता रहता है। तो ये अपने केंद्र पर घूमती है, तो ये 24 घंटे में दिन रात होते हैं। और जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको लगते हैं 365 दिन। इसी को हमारा पूर्ण वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो जब सूर्य का चक्कर लगाए पृथ्वी तो 365 दिन लगेंगे, वो अपने केंद्र पर ही अपनी धुरी पर घूमेगी तो 24 घंटे लगते हैं। ये आपको विशेष तौर पर याद होना चाहिए। अब हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी लेनी है, वो लेनी है थोड़ा चंद्रमा पर। देखो, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य से, इनसे सबसे ज्यादा बनने की संभावना है। और बाकी अन्य ग्रहों से यदि आपसे बने तो वो एक एक शब्द के बनेंगे, वो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता दूंगा, उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा की क्रिया होती है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होती है। जो हमारे महासागरों में ज्वार भाटा आता है वो उसके लिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जवाबदेह है। ये एक आप लोगों को फैक्ट ना पता हो तो जो हमारा चंद्रमा है प्राकृतिक उपग्रह है, और जितने भी हमारे 8 उपग्रह में जो पाए जाते हैं वो 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है सारे चंद्रमाओं से। जैसे 8 उपग्रह में से, तो वो 8 ग्रहों में से हमारी पृथ्वी 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है, ऐसे ही चंद्रमा 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का लगभग 27.3 दिन में पूर्ण चक्कर लगाता है, ठीक है। और पृथ्वी के लगभग 101/6 भाग गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है चंद्रमा में। जैसे मान लो कि आप 1% गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में है तो लगभग 12.5% गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा में पाया जाता है। तो ये आपको 3, 4, 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है ये हमारे पूरे सौरमंडल का। गुरुत्वाकर्षण बल के 27.3 लगभग 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का घूर्णन पूरा करता है। देखो, चंद्रमा का दिन में जो तापमान होता है वो होता है 127 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रात का जो तापमान होता है ये 127 डिग्री जब ये सूर्य के सामने होता है, और जैसे सूर्य इसके सामने से हटता है तो -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जब -5 डिग्री में हमारे सियाचिन में सैनिक रहते हैं तो कितनी बर्फ पड़ती है। हालांकि अब ऐसी जैकेट बना ली गई है जिससे अब हमारे सैनिकों को ठंडक नहीं आई, DRDO ने कर लिया है। अब एक बस हम लोगों की ओर है, सूर्य की चंद्रमा की सूर्य से दूरी है वो जितनी पृथ्वी की है 14.9 करोड़ किलोमीटर ये दूरी है, ये बस याद रखना है। और मैंने एक तो बता ही दिया है कि चंद्रमा से सूर्य 400 गुना बड़ा है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ जरूरत नहीं है याद रखने की, यही बस केवल आप लोग याद रखते चलेंगे। अब हम लोग, और ये सारे क्रम बाई क्रम से, ये कोई आपको क्लास में नहीं बताएगा क्योंकि ये सभी को जानकारी नहीं रहती है विशेष तौर पर। सबसे अब हम लोग बड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख ले रहे हो, समझ ले रहे। सबसे बड़ा बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है, शनि, अरुण या इसको यूरेनस। यदि ये नाम यूरेनस लिख के आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
नेपच्यून, ठीक है। पृथ्वी पांचवी है जो सबसे बड़ी है। अब हमारा है शुक्र, मंगल, बुध। अब वो जो बृहस्पति को हम लोग बड़ा मान रहे हैं, इनको इसको ऐसे ही थोड़ी बड़ा मान रहे हैं। जितनी हमारी पृथ्वी है इससे लगभग 11 गुना बड़ा है ये बृहस्पति। और इसमें 45 चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह हैं। जो हमारा चंद्रमा एक है प्राकृतिक उपग्रह। शनि में लगभग 100, मैंने बताए थे कि 45 उपग्रह हैं। तो शनि में सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक उपग्रह हैं, या चंद्रमा ऐसा कोई फैक्ट बना ले कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह की है, तो आप लोगों को बड़ा तो बृहस्पति है, लेकिन शनि में सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाना है बिल्कुल। अब जो हमारा यूरेनस है, इसमें है 28 प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। वो इसको, ये सबसे ज्यादा दूरी पर है, तो इसको बर्फ का राजा भी कहते हैं यूरेनस को, अरुण को बर्फ का राजा। ये वरुण जो है इसमें 14 उपग्रह हैं और ये सबसे ज्यादा दूरी पर है। सबसे पास हमारा सूर्य से बुध है, जो सबसे करीब बुध जो सूर्य के ग्रह है वो है बुध। जो सबसे दूर है वो है हमारा वरुण। पृथ्वी में एक उपग्रह, ठीक है। इनके एक भी उपग्रह नहीं है, ये आपको विशेष तौर पर याद ये रखना है। मंगल के बस 2 उपग्रह हैं। अब आपको क्या याद रखना है, पृथ्वी का एक उपग्रह, एक चंद्रमा है, मंगल के 2 चंद्रमा हैं, इसके वरुण के या नेपच्यून के 14 हैं, अरुण के 28 हैं, इसके 45 हैं और शनि के 145 है। बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का, ठीक है। इतनी आप लोगों को जानकारियां पता होंगी। ये शुक्र सबसे चमकीला है, ठीक है। इसका मैं कारण बताऊं, शुक्र में वायुमंडल पाया जाता है, बल्कि बुध सूर्य के करीब है, लेकिन ये सबसे चमकीला नहीं है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे ज्यादा पाई जाती है, इससे सबसे ज्यादा चमकदार। उसका 461 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका गया है कि जो शुक्र का तापमान है। यही मिशन हमारा 2028 में इसको भेजने वाला है। तो सबसे चमकीला ग्रह ये शुक्र, मत भूल जाना, सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट बुध। इसको मार्स को या मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड एक जंग की तरह होता है, तो उसकी वजह से लाल दिखाई देता है। अब एक हमारा आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा, एक होती है आकाशगंगा, एक होती है निहारिका, ठीक है। तो ये 2 शब्द और आप लोग समझ लेंगे। इस धोखे से यदि आप लोगों के सामने रख दिया जाए कि निहारिका क्या है, तो निहारिका धूल और गैस के गोले हैं, इसको बोलते हैं निहारिका। देखो, जो धूल और गैस के बादल हमारे वायु उसमें सौरमंडल में, ब्रह्मांड में, इनको बोलते हैं निहारिका। और जो आकाशगंगा या मिल्की वे आपने सुनी होगा, आकाशगंगा ये संस्कृत में है। इसमें क्षुद्र ग्रह और ये हमारे धूल, कण, गैस के बादल, ये सारे एकत्रित होकर जो हमारी समेटी हुई है वो है मिल्की वे या आकाशगंगा। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो जाना है बिल्कुल। आकाशगंगा और निहारिका में ये गैस के बादल और धूल के कण से बनी हुई होती है निहारिका। जो आकाशगंगा होती है वो क्षुद्र ग्रह, तारे और गैस के कण, गैस के बादल, वो धूल, कण, गैस के बादल, ये जितने भी सारे एकत्रित किए रहते हैं अपने कंट्रोल में, तो उसको आकाशगंगा बोलते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है अब ऐसा कोई प्रश्न ब्रह्मांड से नहीं हमारा लग रहा है जो आप लोगों से इसके अलावा आ जाएगा। लेकिन आपको हिम्मत बिल्कुल रखना है। 10 से 15 फैक्ट है जो मेन है, वही आपको याद कर लेना है। उसी से हमारा काम पूरा ब्रह्मांड का हो जाएगा। अब जो भी प्रश्न, जितने भी मैंने आप लोगों को बताया कि कितने दिन में कौन करता है परिक्रमा, थोड़ा इस पर गौर कर लेना है। कौन कितनी दूरी पर है, कौन की
इतना व्यास है। ये इस पर थोड़ा गौर विशेष कर लेना है आपको, फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है।